नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम के यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर्ण आयु यानी कि गोल्डन एज किसको कहा जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो किशोरावस्था है उसी को गोल्डन एज कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था का प्रारंभ कब होता है? ऑप्शन देखेंगे 5 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में। तो जो बाल्यावस्था है वो 3 वर्ष की अवस्था से शुरू हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है? शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है? ऑप्शन है श्वसन, चलना, खेलना, हंसना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेलना। श्वसन तो वो तो निरंतर है, बच्चा जन्म से ही श्वसन करता है, और चलने का एक टाइम होता है, साल भर या 12 महीने या 14 महीने जो भी हो। लेकिन जो शैशवा अवस्था होता है, नवजात अवस्था के बाद से जो शैशवा अवस्था होता है, जो 3 साल से पहले, 1 साल के बाद, तो ये जो होता है इसमें बच्चे, शिशु जो है कि ये खेलना जो है कि सीखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भित रजकण फर्टिलाइज्ड ओवम को कहते हैं? गुणसूत्र, युग्मनज, जर्मशील शुक्राणु, जीन्स। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मनज। जो गर्भित रजकण है उसको युग्मनज कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन देखें कि ज्ञान प्रसारक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, ए और बी दोनों में, और उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, यानी कि ज्ञान प्रसारक और फैसिलिटेटर वही चीज़ हुआ। यहाँ ए भी दोनों दिया है, यहाँ उपयुक्त सभी दिया है, तो उसका मतलब भी वही हुआ, ज्ञान प्रसारक के रूप में और फैसिलिटेटर के रूप में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। देखिए, ऐसे तो सामान्य जो है कि 206 होता है हड्डी, लेकिन किशोरावस्था में पूछ रहा है, तो किशोरावस्था में जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है कि पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और उस समय भी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अगला प्रश्न है, बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं? अस्थि निर्माण, अस्थि विकास, अस्थि वृद्धि, हड्डियों पर कैल्शियम का जमा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि निर्माण, क्योंकि एक शिशु में एक वयस्क की अपेक्षा ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई क्या होती है? जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई जो है 32 से 34 इंच होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 से 34। अगला प्रश्न है, किस आयु तक शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क व्यक्ति की भांति हो जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क व्यक्ति की भांति हो जाता है, किस वर्ष तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 वर्ष। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है,
सामाजिक होता है, ए और बी दोनों होता है, उदासीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वह असामाजिक होता है और सामाजिक होता है। यहाँ समझना है कि असामाजिक और सामाजिक का मतलब, एक तरह से जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने स्तर से असामाजिक है, लेकिन जिस समाज में वो जन्म ले रहा है उस स्तर से वह सामाजिक है। तो जन्म के समय बच्चा सामाजिक असामाजिक दोनों होता है। आगे जिस तरह से जिस समाज में उसके पालन पोषण होता है उसी समाज में उसी तरह वह ढल जाता है। अगला प्रश्न है, सुझाव ग्रहणशीलता निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? जो सुझाव की ग्रहणशीलता है वो किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में जो है कि सुझाव ग्रहणशीलता अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था में बालकों में बालकों में समाज विरोधी व्यवहार होता है कि विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता पाई जाती है, कि सामाजिक विभेदीकरण दिखाई देता है, या सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग वयस्क व्यक्तियों के समान होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किशोरावस्था में उनका जो सामाजिक व्यवहार है लगभग वयस्क व्यक्तियों के समान ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की शारीरिक बनावट बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के जो शारीरिक बनावट है वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है, या सत्य असत्य दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सत्य है। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा निम्न में से कहलाती है? भाव, फीलिंग, संवेग यानी इमोशन, आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, और इनमें से कोई नहीं? तो जो बालक की जिज्ञासा है वो निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा भाव। बालक की जिज्ञासा भाव कहलाती है, फीलिंग। जब बालकों में आत्मविश्वास किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा कम होता है तब बालकों में निम्न में से कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंता या भय। चिंता या भय, क्रोध, परेशानी, शर्मीलापन से सबसे सही है चिंता या भय। अगला प्रश्न है, अति संवेगात्मक बालक में शारीरिक कारणों से भी उत्पन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। ये बात सत्य है कि अति संवेगात्मकता बालक में शारीरिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक किस आधार पर नैतिक व्यवहार को सीखते हैं? फ्रायड के अनुसार ध्यान देंगे तो ऑप्शन है अहम, अनुबंधन, संज्ञानात्मक योग्यताओं, अनुकरण तथा आंतरीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण तथा आंतरीकरण। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की आवश्यकताओं में पाई जाती हैं। नैतिक विकास की आवश्यकताओं डैश में पाई जाती हैं, यानी कि इसका यहाँ पे भरने का है, क्या सही हो सकता है शब्द यहाँ? तो जो कोलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। यहाँ पे होगा सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न देखेंगे, नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।
नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है किनके द्वारा? पियाजे के द्वारा, कि गोलमैन के द्वारा, कि कोलबर्ग के द्वारा, कि फ्रॉयड के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित गॉड स्पॉट स्थित होता है हृदय में, कि अंतरात्मा में, मस्तिष्क में, ईश्वरीय ज्ञान में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाइगोट्स्की, एल्काइंड, स्टॉट, एंडरसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोट्स्की। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? गोलमैन, स्पीयरमैन, वर्पिलॉट, टर्मन? तो जो संज्ञानात्मक विकास की सूचना प्रकरण का सिद्धांत है वो वर्पिलॉट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति डैश डैश है। वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? तो भाषा है। यहाँ हो जाएगा भाषा। भाषा ही ना अपने विचारों को, भाषा से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इमोशन जो है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो है इमोवर से है। इमोवर भाषा से ये जो है इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक भाषा में डैश डैश वाणियाँ ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा में डैश वाणी ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे होगा कि सीमित संख्या में वाणी ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा में सीमित वाणी ध्वनियाँ होती हैं, सीमित संख्या में। अगला प्रश्न है, लिखना, पढ़ना तथा संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? लिखना, पढ़ना तथा संकेतों का प्रयोग जो है किसके अंतर्गत आता है? भाषा के, वाणी के, मनोभाषिक सिद्धांत के? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणी के। ऑप्शन नंबर बी, वाणी के हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो जो भाषा का संबंध है वो मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? थैलेमस, अग्रखंड, लघु मस्तिष्क और ब्रोका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोका से संबंधित है, मस्तिष्क के ब्रोका भाग से। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण में पले हुए बच्चों के डैश डैश पाया जाता है। एक बार इसको फिर पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण में पले हुए बच्चों के व्यक्तित्व में भेद पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व में भेद पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय जो है घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। यह कथन
सत्य है कि असत्य? तो ये बिल्कुल जो है कि सत्य है। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। पेस्टालॉजी पेस्टालॉजी में माता पिता को सब शिक्षा का वास्तविक जो है कि स्रोत बताया गया है। इसका यहाँ जो है कि वास्तविक माध्यम या स्रोत, यहाँ वास्तविक माध्यम या स्रोत भर सकते हैं, तो दोनों सही है। तो पेस्टालॉजी में माता पिता को सब शिक्षा का वास्तविक माध्यम या स्रोत बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर परिवार पर किसी न किसी का पूर्ण अधिकार रहता है। किसी न किसी व्यक्ति का, हर परिवार पर किसी न किसी व्यक्ति का, यहाँ व्यक्ति भरा जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार का वातावरण बच्चों के डैश डैश को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। जो परिवार का वातावरण है वो बच्चों के व्यवहार, यहाँ हो जाएगा व्यवहार को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, बालक की बुद्धि में वृद्धि होना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास का तात्पर्य है बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना। अगला प्रश्न है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। ऑप्शन देखेंगे कि पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, कि बाल्यावस्था, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास। अगला प्रश्न है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास को कितने भागों में? 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा गया है। बाल विकास को 2 भागों में। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो बालक के जो विकास की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व, 6 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर जो है कि होते रहता है। जब बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है तब से लेकर के उसका विकास जो शुरू होता है प्रारंभिक अवस्था से, तो ये निरंतर जो है कि चलते रहता है। इसमें दिया हुआ कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलॉक का, थॉर्नडाइक का, डार्विन का और गैरिट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक का। आप लोग जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथन, उनके द्वारा कहे गए बात, दिए गए सिद्धांत, ये सब को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। यहाँ यह कथन कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन जो है कि हरलॉक का है। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था, शैक्षिक दृष्टि से जो बाल विकास की अवस्था है वो कब है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ विकास की जो दिशा का संबंध सिद्धांत है यही सही है, आगे हम विकल्पों को नहीं पढ़ रहे हैं। इसका यही विकल्प सही है कि विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसकी है? जो वंशानुक्रम है वो माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा वुडवर्थ की है कि रूट वेटिक्ट की है, गैरिट की है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यह जो है कि परिभाषा इनकी नहीं है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर किए गए जो है कि प्रयोग वो कार्ल पियर्सन ने किया था कि मैकाइगल ने कि मेंडल ने कि गैरिट ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल ने। मेंडल के द्वारा वंशानुक्रम पर जो है कि चूहों से प्रयोग किया गया था। वातावरण वह प्राकृतिक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक को प्रभावित करता है, यह कथन है रिचर्ड एडवर्थ का, वुडवर्थ का, एनास्टासी का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का यह कथन नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह विचार है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह विचार जो है कि जेम्स का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेम्स। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत जो है कि अरस्तु का है, अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय है, जो बाल्यावस्था का समय है जन्म से 5 वर्ष तक, 4 से 8 वर्ष तक, 12 से ये गलत है, 12 से 8 वर्ष गलत है, 5 से 12 वर्ष तक, ये मिस प्रिंटिंग है। इसका जो बाल्यावस्था का जो समय है वो 5 से 12 वर्ष जो है 12 वर्ष तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है व्यक्तित्व विहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उभयमुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है? पर निर्भरता, धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे, एक पूर्व तथा मध्य, पूर्व तथा जो है कि पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व तथा उत्तर पूर्वावस्था तथा उत्तर मध्यावस्था। तो बाल्यावस्था के जो 2 भाग हैं वो हैं पूर्व तथा मध्य बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडलोसियर से बना है, जिसका अर्थ है उम्र बढ़ना। एडलोसियर का अर्थ होता है उम्र बढ़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्र बढ़ना।
अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का समय है, जो किशोरावस्था का समय है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ध्यान देंगे, जो किशोरावस्था है वो स्टेनले हॉल का है। किशोरावस्था का जो एक परिभाषा दिया गया है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, वो स्टेनले हॉल का है, जर्सिल का है, कि रोस का है, कि इनमें से किसी का भी नहीं है। तो ये जो कथन है वो इनमें से किसी का नहीं है, उपयुक्त किसी मनोवैज्ञानिक का नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। क्या है? तो परिवर्तन। किशोरावस्था में ही किसी भी व्यक्ति में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिवर्तन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? ऑप्शन है, अधिक समायोजन का, काम की प्रवृत्ति की अधिकतम, कल्पनाशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक के सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किशोरावस्था में बालक के सामाजिकता के विकास में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कि बालक बालिकाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, वे अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनना चाहते हैं, वे अपने समूह का निर्माण करने लगते हैं, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वे अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने लगते हैं। हालांकि बालक बालिकाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होते हैं और अपने समूह का भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयुक्त तीनों बातें जो है कि किशोरावस्था में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में जो है कि सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किलपैट्रिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे कि किशोरावस्था की शिक्षा में किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है? यौन शिक्षा पर, मानसिक विकास पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौन शिक्षा पर। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए